आज 10 अक्टूबर 2022 को इस समय मध्य दिल्ली के नवीगिरी क्षेत्र में भारतीय धानक समाज चौपाल पर हमारे समाज की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान हैं। और जिस प्रकार से धानक समाज में इस समय जोश भरा पड़ा है और बहुत नई उमंग आ रही है, सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भारतवर्ष में दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम की वजह से राज्य सरकार, भारत सरकार को भी धानक समाज के बारे में पता लग रहा है और धानक समाज के बारे में चिंतन मंथन करने जा रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय धानक समाज के राष्ट्रीय नेता जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, जिन्होंने पूरे भारत में समाज को जोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। इस समय 98 वर्ष के हो चुके हैं और अभी भी पूरी ताकत के साथ समाज को एकजुट करने में लगे हैं। और हमारे साथ KR वर्मा जी हैं, जो कि नोएडा अथॉरिटी से रिटायरमेंट हुए हैं अभी भी। हमारे साथ संजय कुमार बिपरिया जी हैं, जो धानक समाज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ तिलकराज बागड़ी जी हैं, जो नवीगिरी दिल्ली के चौधरी हैं। और अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि समाज को जोड़ने के लिए, समाज को हर चीज से अवगत कराने के लिए समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए और समाज इस समय उसको क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ये पूरे भारत के अंदर जो हमारा शक्ति प्रदर्शन वो होने जा रहा है और जो एक राष्ट्रीय सेमिनार होगा, उसकी योजनाएं हरियाणा से लेके बिहार, पटना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में तैयारी की जा रही है। अब मैं सबसे पहले हमारे तिलकराज बागड़ी जी उनसे जानना चाहूँगा इस विषय में अपने विचार। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि जो आपने हमें अपनी वार्तालाप करने के लिए समय दिया। मेरा समाज धानक समाज, उसके लिए जो दादा मेहनत मार रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे सारे हिंदुस्तान के अंदर भ्रमण कर रहे हैं कि धान का धाना की ये शब्द अलग अलग तो है, परंतु जाति एक ही है। तो हम दादा साहब अपने विचार रखेंगे, उनकी हर बातों का समर्थन करते हैं, क्योंकि मैं तो बच्चा ही हूँ इनका। मुझसे ज़्यादा ज्ञान जो है हमारे दादा साहब को है। तो दादा साहब अपने विचार रखेंगे, उनके विचारों से हम सहमत हैं। अभी मैं आपका परिचय KR वर्मा जी से करा रहा हूँ, जिनकी धर्मपत्नी जी ने भाजपा से लोकसभा चुनाव इटावा क्षेत्र से लड़ा। और ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी धानक समाज की तरफ देख रही है। जिस प्रकार फतेहाबाद हरियाणा के कबीर महाकुंभ मनाया गया था, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दादा नारायण सिंह केसरी जी लेके गए थे। अब मैं वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि समाज के बारे में क्या क्या योजना आपको। आज की सभा के अध्यक्ष, हमारे सबसे समाज के सम्मानित और प्रतिष्ठित दादाजी हम लोगों के बीच में आज दिल्ली में पधारे हुए हैं। और इनका मिशन है, हम देख रहे हैं पिछले 20-25 सालों से पूरे देश में समाज को कैसे एकजुट किया जाए, उसकी हमेशा निरंतर चिंता करते रहते हैं। और समाज के हर कोने कोने से धानक समाज के लोगों को हमेशा इकट्ठा करने का जो प्रयास किया है वो अत्यंत सराहनीय है। दादाजी ने हमारे समाज को वो दिशा दिखाई जो हम लोगों को कभी नजर नहीं आ रही थी। हमें साहित्य दिया, हमारे समाज का साहित्य दर्पण, ऐसा दर्पण दिया धानक समाज का जो समाज के लोगों को कहीं भी जानकारी नहीं थी। क्योंकि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता है, कोई महापुरुष नहीं होता है, वो समाज दिशाहीन होता है। दादाजी ने हम लोगों को, हमारे जो सबसे ज़्यादा समाज का जो उपेक्षित वर्ग धानक समाज रहा है, उसको वो दिशा दिखाई। समाज को एक ऐसा धानक दर्पण दिया जिससे हम सबको अपनी जाति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी ताकत के बारे में, अपनी शक्ति का एहसास कराया। और आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में धानक समाज जग गया है। राजनीतिक रूप से हर जगह दादाजी एवं समाज के पूर्व जो भी हमारे प्रतिष्ठित लोग रहे हैं, उनका चारों तरफ से डिमांड हो रही है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जिसमें दादाजी का बहुत ही समाज को जोड़ने में निरंतर योगदान रहा है। पिछले 20-22 सालों से हम भी समाज के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर अपने सरकारी दायित्वों को पूरा करते हुए समाज के साथ खड़े रहे हैं। अब मुझे मौका मिला है कि मैं दादाजी के जितना भी समय परमात्मा दादाजी को कम से कम मेरे हिसाब से अभी 20-25 साल हम लोगों के बीच में रहने का और मौका दें, और हम लोग इनके मार्गदर्शन से समाज को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। कहीं इनको ऐसा एहसास नहीं होने देंगे कि हम लोग जो इनके बच्चे हैं वो कहीं भी इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो सामाजिक रूप से मैं दादाजी से ये प्रार्थना करूंगा कि कम से कम महीने में एक बार दिल्ली में इस चौपाल में दर्शन दें, और पूरे देश के लोगों को हम यहाँ मीडिया सेंटर बना के पूरे देश के लोगों को अपने समाज को जगाने का काम करें। राजनीतिक पार्टियां तो दादाजी की कृपा से, इनके चरणों के आशीर्वाद से ये अगर समाज को जगा देंगे तो ये दरवाजे पे आके दस्तक देंगे। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दादाजी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे समाज को जगाने का निरंतर प्रयास करते रहें, और हम दादाजी के मार्गदर्शन में हमेशा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी मैं हमारे संजय कुमार पिपलिया जी जो मध्य प्रदेश में दादा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में समाज का काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, इस विषय में जो धानक समाज को आगे क्या क्या करना चाहिए उस विषय में प्रकाश डालें। सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमें दादा जैसे वरिष्ठ समाज सेवी राष्ट्रीय नेता का संरक्षण मिल रहा है। इनके मार्गदर्शन में हमें विभिन्न राज्यों में जाने का अवसर मिल रहा है, विभिन्न राज्य के जिलों में बड़े बड़े आयोजनों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। जो दादा का प्रयास रहा है राष्ट्र में, भारतवर्ष में हमारे समाज एक रूपता में आए, हमारे समाज संगठित हो, जागरूक हो, शिक्षित हो, विकसित हो, वो कहीं ना कहीं आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये दादा के जो सपने थे, दादा की जो मेहनत थी, पूर्ण रूप से सफल होते हुए नजर आ रही है। हम भी यही कोशिश करेंगे समाज में कि हमारे समाज जो दादा के पच्चीनों पर चले, शिक्षित हो, विकसित हो, संगठित हो। जैसा कि आज सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, हमारे लक्ष्मण इंदौरा जी प्रदेश के हृदय, राष्ट्र के हृदय प्रदेश से, दिल्ली से सोशल मीडिया का जो काम कर रहे हैं, हमारे समाज में जो भी आयोजन होते हैं, जहाँ भी जो भी प्लानिंग होती है, समाज जहाँ पर एकत्रित होती है, उसको जागृत करते हुए समाज का पूर्ण संदेश राष्ट्र भर में सोशल मीडिया के द्वारा भेज रहे हैं। भाई साहब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जैसा कि दादा ने हमें हमारे गुरु से परिचय कराया, हमारे समाज के इतिहास से परिचय कराया, इसी प्रकार की जागरूकता अगर हमारे समाज, संपूर्ण समाज एक रूपता से आए, धानु दर्पण का अध्ययन करे, हमारे समाज के गुरु को नमन करते हुए घर घर तक इनकी तस्वीरें जा रही हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्र में घर घर हमारे धानुक महाराज की तस्वीर जाए, उनका पूजा अर्पण करें, आशीर्वाद लें, और समाज पूर्ण रूप से शिक्षित विकसित हो। जैसा कि दादा के मार्गदर्शन में राजनीतिक स्तर बहुत ही आगे बढ़ा है हमारे समाज का। आज देखने को मिल रहा है कि हमें राजनीतिक भागीदारी पूर्ण रूप से मिलते हुए नजर आ रही है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक भागीदारी देखने को मिल रही है। बिहार में हमने देखा कि 8 से 10 विधायक हमारे समाज के हैं, लोकसभा सांसद है। ऐसा हमने हरियाणा में देखा है, यूपी में हमने देखा है, हमारे रामशंकर कठेरिया जी अभी सह प्रभारी बने मध्य प्रदेश के। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दादा के मार्गदर्शन में हमें राजनीतिक भागीदारी पूर्ण रूप से मिल रही है, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमें आगे भी राजनीतिक भागीदारी मिलते रहे और हमारी समाज जागरूक हो, संगठित हो, शिक्षित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दादा का आशीर्वाद लेते हुए प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात एक है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारतवर्ष में पिछले 70 साल में सैकड़ों साल से दानक समाज को अपनी पहचान के बारे में नहीं पता था। हम कौन है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम किसकी संतान है, हम किस वंश से आते हैं, उसके बारे में दादा नारायण सिंह केसरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो समाज को अपने उन्होंने दर्शन कराए हैं, धानु दर्पण लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है, और हमें बताया गया है कि हम चंद्रवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम धनुषधारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम मार्शल कौम हैं, हम फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। अब मैं दादा नारायण सिंह केसरी जी की जुबानी आपको, समाज को, पूरे भारतवर्ष में बताना चाहता हूँ, और खास करके निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने समाज को बहुत हाईलाइट करें। दादा नारायण सिंह केसरी जी आपके ये आप सब मित्रों ने समाज के बारे में चिंतन किया है, सुना समझा भी है, और उनको आगे बढ़ाने में योगदान करना। सरकार के प्रजातंत्र में हमारे समाज ने बड़ी दूरदृष्टि से साथ विश्वास किया था। पिछली सरकारों ने जो भी सहूलियतें देना चाहिए थी समाजों को, पिछड़े वर्ग को, गरीब वर्ग को, वो सब देने में सरकार ने थोड़ी कंजूसी का पक्षपात भी किया। इन सब बातों का कारण है कि हमारा समाज
देखता रहा कि सरकार की तरफ और सरकार उसको ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम है कि आज़ादी का बहुत सा लाभ जो मिलना चाहिए तो समाज को नहीं मिला। ऐसा महसूस किया गया कि कमीशन में जब जाने के बाद मैं कमीशन में गया, मैंने कमीशन को देखा, उससे पता लगा कि तो जो डेमोक्रेसी वो सबके लिए है, तो सबके लिए है, सबको सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं है। उसका पता लगा कि हमारा समाज जो है ऐसा संतोषी समाज है जिस हाल में उसी में मस्त रहा है और आगे प्रयत्न किया। लेकिन अब तय किया पूरे समाज ने, और हमारे कुछ लोग हुए हैं पहले, बिंद खैरादीलाल हुए हैं, जीवन सिंह चौहान हुए हैं, ऐसे बड़े विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने गंगाराम जी धानु हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों में संगठन बनाया, लेकिन संगठन का राजनीतिक दृष्टि से कोई उपयोग अर्पण नहीं किया गया था। अब समाज के लोगों ने तय किया है कि हम अपने समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे नहीं, हम संगठित होकर के प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और इसमें समाज बिल्कुल एकजुट हो रहा है। जहाँ देखा मैंने, बिहार में देखा, राजस्थान मध्य प्रदेश में देखा, अभी हरियाणा में देख के आया हूँ। समाज में चेतना आई है, जागृति आई है और संगठित हो रहा है। और ईश्वर चाहेगा तो हम बहुत जल्दी वर्तमान सरकार जो मोरारजी के नरेंद्र भाई मोदी के जो इरादा है कि सबको सबके लिए काम करना है, और उसमें धानक समाज अग्रणी है, जागृत हो गया है और मैदान में उतरने को तैयार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दादा नारायण सिंह केसरी जी और हमारे समाज के मौजूदा लोग यहाँ बैठे हैं, उनका संदेश सीधा भारतवर्ष समाज के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकलें और अपनी जाति ना छुपाएं। सबको बोलें कि हम धानुक हैं, और धानक धानुक धानका सभी एक हैं, चाहे वो मंडल है, कठेरिया है, कुर्मी है, महतो है, वो सभी धानक समाज का अभिन्न अंग है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सारे समाज को ये संदेश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निकल के अपने घरों से बाहर आएं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, सभी राज्य सरकारों को सोचने के लिए मजबूर करें, और खास करके भारत सरकार को बताएं कि हम कौन हैं और हम इतने विराजमान हैं। भारतवर्ष में हमारा शक्ति बल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। तो मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, दिल्ली के भारतीय धानक चौपाल से।